Dear student of class Earth, good morning to you and welcome to online classes. Today I am going to teach you models. Models means the words which are used to show the feelings of our mind and heart. Model verse expresses the wish. Model verse इच्छा को प्रकट करती हैं. डिजायर, विश, डिजायर, एडवाइस, इच्छा को, शिक्षा को, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को, एंड एबिलिटी और योग्यता को प्रकट करती हैं. ये मॉडल वर्ड्स क्या कौन कौन सी होती हैं? दे आर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, यूज टू, ought to, must, etc. ये मॉडल वर्ड्स हैं. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द यूज ऑफ कैन, कुड, मे एंड माइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज ऑफ कैन. कैन मीन्स होता है सकना, और कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है. सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए. इससे एबिलिटी का पता चलता है, योग्यता का. परमिशन भी इससे ली दी जा सकती है, लेकिन बहुत ही फ्रेंड या जो हमारे इक्वल रैंक के लोग हैं उनसे परमिशन ली दी जा सकती है. उसमें कैन का प्रयोग करते हैं. और रिजेक्शन के लिए, जैसे किसी की बात को नकारना है तो उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है. अब देखिए एग्जाम्पल देखें. यू कैन स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश बोल सकते हो. तो इसमें एबिलिटी शो हो रही, योग्यता. तुम अंग्रेजी बोल सकते हो. तो सकते हो से क्या शो हो रहा है? योग्यता. सेकंड, यू कैन गो. तुम जा सकते हो. अब यू कैन गो उसी बोल सकते हैं जो हमारे इक्वल बराबर वाला होगा, उसी कैन बोल सकते हैं. फ्रेंड को या कलीग को, लेकिन ये जो है इनफॉर्मल वे में नहीं बोल सकते हैं. जैसे ऑफिस नहीं बोल सकते हैं, टीचर्स नहीं बोल सकते हैं. फ्रेंड और इक्वल रैंक के लिए कह सकते हैं यू कैन गो, यू कैन नॉट गो. थर्ड नंबर, ही कैन नॉट कम. वो नहीं आ सकता है. वो नहीं आ सकता है, ये बात को रिजेक्ट किया गया, रिजेक्शन इससे शो होता है. तो इससे सकता है, सकती है, सकते हैं, ये इनकी हिंदी होती है. कैन का प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. और एबिलिटी, परमिशन फॉर फ्रेंड्स एंड इक्वल रैंक के लोगों के लिए. और रिजेक्शन माने किसी बात को खारिज किया जाता है उसके लिए. अब कैन का पास्ट टेंस कुड होता है. कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं इसको देखिए. सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया गया है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी. तो इसमें कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हो. तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है. इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब बड़ा ही विनम्र निवेदन किया जाता है, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हो. विनम्रता होती है इस निवेदन में, पोलाइट रिक्वेस्ट होती है. सेकेंड नंबर है, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन ए माइल. ऊपर प्रेजेंट टेंस में यूज होता था, यहाँ पर पास्ट टेंस में यूज हो रहा है. कैपेसिटी के लिए प्रयोग हो रहा है. कैपेसिटी मीन्स क्षमता, पावर के लिए प्रयोग होता है. ऐसे कैन का भी प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के लिए प्रेजेंट टेंस में, और कुड का प्रयोग कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है. व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, आई कुड रन अ माइल, तो मैं 1 मील दौड़ सकता था. तो ये पास्ट टेंस की आदत को शो कर रहा है. और कैपेसिटी इन द पास्ट, अतीत की यानी भूतकाल की क्षमता को भी प्रकट कर रहा है. और नरेशन जब कैन को पास्ट टेंस में बदला जाता तो जैसे ही सेड दैट ही कुड सिंग ए सॉन्ग, उसने बताया कि वो गीत गा सकता है.
तो इसमें नरेशन में। अब देखिए अगली मॉडल वर्ड्स है मे, यूज ऑफ मे। मे माने भी सकना होता है और कैन माने भी सकना होता है। अब जैसे यहाँ पर यू कैन गो जो लगाया था, फ्रेंड और कलीग के लिए परमिशन लेने देने के लिए कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जब हम परमिशन देंगे तो जैसे सर से या जो कोई अफसर है ऑफिस में उससे। इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, सर मे आई आस्क यू क्वेश्चन। जैसे टीचर से कोई स्टूडेंट पूछेगा तो सर कैन का प्रयोग यहाँ पर नहीं हो सकता है। ये इनफॉर्मल परमिशन होती है, इसमें टीचर से या ऑफिसर से पूछा जाता है, परमिशन ली जाती है तो वहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं। और इनफॉर्मल वे में जो है ये फ्रेंड और कलीग के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। ये दोनों में बड़ा अंतर है। अब यू कैन गो, यू मे गो, दोनों में ही बड़ा अंतर है। यू मे गो मतलब तुम जा सकते हो, एक पोलाइट जैसा है और बड़े से कहते हैं। और यू कैन गो ये बड़े से नहीं कहा जा सकता, ये कलीग और फ्रेंड से ही कहा जा सकता है। तो मे का प्रयोग इसका फॉर्मल परमिशन के लिए। फॉर्मल परमिशन में मतलब होता है स्कूल में, ऑफिस में अपने से जो बड़ा है, सीनियर है, उससे बात करने के लिए, परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। और मे का प्रयोग संभावना के लिए किया जा सकता है। जैसे मे भी हो सकता है, इज राइट कि वो सही हो। मे भी हो सकता है वो सही हो, तो ये संभावना है, इसमें पॉसिबिलिटी है। और नेक्स्ट अगला जो इसमें शो होता है, ब्लेसिंग और विश। उन्हें शुभकामना और आशीर्वाद इसमें प्रकट होता है। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, तो इसमें ब्लेसिंग भी है, विश है, तो इसके लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के मे का प्रयोग करते हैं परमिशन के लिए, फॉर्मल परमिशन, पॉसिबिलिटी के लिए, विश और ब्लेसिंग के लिए करते हैं। और आगे देखिए यूज ऑफ माइट। तो माइट जो है मे का पास्ट टेंस होता है, सबसे पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी, इसमें संभावना जो है दूरस्थ संभावना और बहुत कम संभावना होती है किसी चीज़ की। जो मे में संभावना ज़्यादा होती है, इसमें संभावना कम होती है। जैसे ही माइट कम, वह आ सकता है प्रेजेंट टेंस में, रिमोट पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में ही है, और जो है इसमें कम संभावना होती है ही माइट का। जैसे ही में कम, वह आ सकता है, इसमें संभावना अधिक है, लेकिन ही माइट कम में रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, संभावना कम होती है। और दूसरा इसमें होता है इनडायरेक्ट नरेशन। जब मे को माइट में बदला जाता है तो इनडायरेक्ट नरेशन, जैसे ही विश्ड, उसने कामना की, दैट आई माइट बिलोंग, कि मैं प्रसन्न रहूं, तो इसमें कामना की गई है। और इनडायरेक्ट नरेशन में मे को माइट में बदल दिया गया। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों को मे, माइट, कैन, कुड का प्रयोग बताया। जो रिमेनिंग मॉडल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। और आप इनको रूल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मालूम ही होगा, ये 9335272799। Till then, goodbye. Thank you.